कराने से अच्छा रहेगा। प्रतिदिन एक विचार जो मन में चलता रहता है कि सभी साथियों को एक अच्छी सफलता मिलनी चाहिए, अच्छा सुख मिलना चाहिए, जीवन का एक बढ़िया तरीका मिलना चाहिए। तो हम एक जैसे जीवन होना चाहिए और जो सफलता होनी चाहिए, जो मान सम्मान, जो स्वास्थ्य, जो प्रेम संबंध, ये सब होने चाहिए, इस पे हम लगातार काम करते रहे। तो क्या आप सभी तैयार हैं इन सब चीजों पे काम करने के लिए? तो सबसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सभी बहुत जरूरी है, पर जो हमारी ग्रोथ कहेंगे, हम सफलता कहेंगे, वो भी बहुत जरूरी है और सभी की ग्रोथ होनी चाहिए, ये भी अत्यंत आवश्यक है। ग्रोथ मतलब हम निरंतर एक अपना स्तर बढ़ाते जाए। पहले हम सने सने हम रॉयल्टी पे आए, फिर हम टेक्निकल पे आए, फिर टेक्निकल के बड़े मुकाम पे आए, फिर डायमंड के मुकाम पर आए। ये तो कौन कौन चाहते हैं? एक बार फिजिकल हैंड रेस भी कर सकते हैं आप चाहे तो। यस। तो मैं आज थोड़ा सा पहले आपको कुछ एक थोड़ा दिखाता हूँ, फिर अपन इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हम सफल होना चाहते हैं ना, तो इसका एक ही तरीका है, ग्रोथ। ग्रोथ में शब्द क्या लिखा हुआ है? लगातार ग्रोथ। इस शब्द को ध्यान में रखना। लगातार ग्रोथ ही एकमात्र तरीका है सफलता का। अगर हम झटके खा खा कर काम करेंगे या अनियमित ग्रोथ करेंगे, तो वो सफलता का कोई आधार नहीं है। इसको आज बहुत अच्छी तरह से समझना है हमको। एक उदाहरण से समझो आपको। ये एक टेबल बनाई गई है कुछ महीनों के लिए, जिसमें 10% ग्रोथ पकड़ी पर मंथ की। अगर किसी का पीवी, ये बी लेख का मान लीजिए, किसी का बी लेख का पीवी 2 लाख है पहले महीने। मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है ना, और मान लीजिए फरवरी में 2 लाख था। तो पहले महीने में 10% ग्रोथ करें, मान लो हर महीने 10%, हर महीने 10%, हर महीने 10% जो है उसका 10%। तो 2 का हो जाएगा पहले महीने में 2 20। इस टेबल में 2 लिख दिया गया गलती से, पर 2 20 मान लेते हैं। तो 2 20 पे फिर 10% होगा, दूसरे महीने से कितना हो जाएगा? 2 42। फिर तीसरे महीने उस पर फिर 10% होगा, तो 2 66 हो जाएगा। चौथे महीने 2 93 हो जाएगा। ऐसे करते करते 28वें महीने में 28,90,000 हो जाएगा। 28 महीने लगेंगे 28,90 होने में, 10% ग्रोथ से। ठीक है। फिर और आगे चलते हैं। फिर 29वें महीने में 31,79 लाख हो जाएगा, और 56वें महीने में 4,416 लाख, मतलब 4,16,85,000 हो जाएगा। ये 10-10% बढ़ा के टेबल बनाइए। आप भी बना सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई कलाकारी भी नहीं है। ये तो सिंपल है, कोई भी बना सकता है। और आप वहां से बना सकते हो जहां आपका है अभी, क्योंकि सबका फिक्स तो होता नहीं। फिर ये और आगे बढ़ते गए तो 75 महीने में कितना हो गया? 2549 लाख, यानी 25,49 लाख। तो डायमंड बन गए। आप कहीं भी चेक कर ले, बिल्कुल सही। फर्स्ट वाले में ही थोड़ी गलती थी, बाकी सब जगह सही है। आप मान लो 62 से 63, 738 लाख है, तो इसमें 10% जोड़ेंगे तो 812 हो जाएगा। तो 10% से एग्जैक्ट टेबल बनाएगी। ठीक है। तो अगर हम ग्रोथ करते रहे निरंतर, तो 75 महीने में डायमंड बन गए। कौन बना? जिसका 2 लाख था। अब किसी का ज्यादा है पहले से ही, तो उसको और कम महीने लगेंगे। जिसका थोड़ा कम है, तो उसके थोड़े महीने बढ़ जाएंगे। ये सबको समझ में आ रहा है? चलिए इससे आगे बात करते हैं। अब थोड़ा इसका अंतर समझ लेते हैं। अस्थायी ग्रोथ किसको बोलते हैं? जो साल में एक बार या 2 बार ग्रोथ करते हैं, बाकी महीने में वापस डाउन हो जाते हैं। और दूसरा स्थायी ग्रोथ, जो हर महीने ग्रोथ होती है। यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है समझने की।
हम क्या है कि कभी भावुक हो जाते हैं, कभी किसी की बातों में आ जाते हैं, और हम वन टाइम ग्रोथ को मान लेते हैं कि मैंने कुछ उपलब्ध किया है। ये एक चारों तरफ जो वातावरण पैदा कर दिया गया है वो अच्छा वातावरण नहीं है। थोड़ा सा आप बात को ध्यान से समझिए। कभी कभी ग्रोथ करने में पहला अंतर समझते हैं हम। पहला इसमें होता है प्रलोभन व जुगाड़ पर आधारित होती है। तो आप क्या इधर उधर के कार्य करेंगे, उल्टे सीधे करेंगे, अस्थायी काम करेंगे। जबकि स्थायी ग्रोथ क्या होगी, मूल्य आधारित शिक्षा पर, जो एक्चुअल काम होने चाहिए, जो एजुकेशन से होने चाहिए, जो फॉलो अप से, जो एक्टिविटी से, उस पे होंगे। ये हम सब समझते ही हैं अच्छी तरह से। दूसरे में क्या होगा, कुछ ही लोगों का विकास होगा अस्थायी ग्रोथ में, यानी वो भी कुछ भी लोगों का भी नहीं होगा, एक हकीकत ये बात है। पर फिर भी जो थोड़ा ज्यादा जुगाड़ू होगा, वो कभी इसको यूज करेगा, कभी इसको यूज करेगा, तो नीचे वाले तो आगे ही नहीं बढ़ रहे और खुद जुगाड़ कर करके ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरे में क्या होता है, स्थायी ग्रोथ होती है, यानी सबकी ग्रोथ हो रही है, तो सभी का विकास हो रहा है। तो अभी एक दो का ही चाहिए कि सबका चाहिए, हमें थोड़ा समझने की बात है। तीसरे में तीसरा पॉइंट है बढ़ती घटती आय। मान लो आपने मार्च में बहुत बड़ा कर लिया, तो मार्च में अच्छी इनकम हो गई, अप्रैल में फिर गिर गया, अप्रैल में कम हो गई, जून में जाते जाते और कम हो गई, और नीचे बहुत सारे लोगों की खत्म हो गई, कम हो गई, ऐसा कुछ होगा। और इसमें क्या होगा, स्थायी ग्रोथ है तो हर महीने ग्रोथ तो कुछ न कुछ बढ़ेगी आय। चाहे पिछले महीने 5,000 आई तो अगले महीने 6 आएगी, 5.5 आएगी, 8 आएगी, पर बढ़ती भी आएगी। ऐसा नहीं अचानक से कभी 25 आ गई फिर 2,000 आ गई, 4,000 आ गई, ऐसा नहीं होगा कभी भी। चौथा पॉइंट है टीम में नकारात्मकता बहुत आती है इससे, क्योंकि जब ये एक बार ज्यादा मिला फिर कम हो गया, अब उसका निराशा हो जाती है, क्या करें इतना टाइम हो गया, वापस ओपिनियन नहीं आ रहा, वापस वो लेवल ही नहीं आ रहा है, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। जबकि इसमें टीम में बहुत पॉजिटिविटी रहती है कि हर महीने ग्रोथ हो रही है, पहले पिछले महीने इसका था, अब और बढ़ गया, अगले महीने ये हो जाएगा, तो एक बहुत पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि बढ़ती हुई चीज दुनिया में सबको अच्छी लगती है। ऐसे उछल 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 होती है ना, तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। और वाकई में भी, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं, 500 पॉइंट है, आप मुस्कुराते रहेंगे ना तो ये चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। जैसे सीरियस हो जाओगे तो समझ में कम आता। आप एक बार करके देखो, आप मुस्कुरा कर और आप माइंड को लाइट करके देखो तो चीजें ज्यादा ग्रहण करता है माइंड। ये कायदा है। और आप गर्दन हिलाते रहेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। गर्दन हिलाने से क्या होता है, जो माइंड के न्यूरॉन्स है ना, वो एक मैसेज लेते हैं कि हाँ मुझे इस बात को सुना है, मैंने सुना है, मैं ध्यान दे रहा हूँ। थोड़ी सी बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स होती है, थोड़ा काम में लिया करो। लेवल परिवर्तन में कठिन। अभी एक बार ग्रोथ हुई, फिर डाउन होना शुरू हो जाता है, इतना डाउन हो जाता है कि वापस वही लेवल भी वापस नहीं आता है। और ऐसा कई साथियों को हम देख रहे हैं, एक बार एक लेवल आया, अब 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, किसी को तो 10-10 साल हो जाते, वापस लेवल ही नहीं आता। जबकि लगातार ग्रोथ में आप वो टेबल देखी होगी तो 75 महीने में न जाने कितने लेवल चेंज हो गए, कम से कम भी लेवल चेंज होंगे 20-30 लेवल चेंज हुए, कितने लेवल चेंज हो जाते हैं। छठा है, इसमें अस्थायी ग्रोथ में अनावश्यक संघर्ष, बहुत फाइट करना पड़ता है, बहुत इधर उधर जुगाड़, ये दुनिया भर के उनको पॉजिटिव कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। जबकि छठे में मेहनत सही दिशा में होती है, सही परिणाम मिलता है। और सातवां पॉइंट है अस्थायी ग्रोथ में अनिश्चित भविष्य, पता नहीं यार होगा भी कि नहीं होगा, पूरी जिंदगी में भी डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ऐसा बहुत अनिश्चितता रहती है। जबकि हर महीने ग्रोथ हो रही है, अगर 10 महीने भी लगातार ग्रोथ हुई है और आगे का रास्ता क्लियर है, तो ये निश्चित है कि मैं टेक्निकल जाऊंगा, निश्चित है कि मैं रूबी बनूंगा, निश्चित है कि मैं डायमंड बनूंगा। और डायमंड तक खत्म नहीं होगी, डायमंड के बाद सुपर डायमंड, फिर उसके आगे की डायमंड, या जो भी होगा, क्योंकि और फिर नए निर्माण करने पड़ेंगे। तो ये कौन सा तरीका सही है, इसमें कुछ सोचने समझने की बात है क्या? इसमें कोई इसमें कोई दो जरा भी
देर लगाने की बात है क्या? बिल्कुल नहीं। सही, ग्रोथ ही आधार है। अब इसके लिए करने क्या क्या पड़ेंगे? ये जैसे उदाहरण तो 10% का बनाया है, लेकिन आपको 10% के लिए काम नहीं करना है। और जिन साथियों का अभी रॉयल्टी से नीचे नीचे है, उनको तो 10% की सोचना ही नहीं है, उनको सीधा 50%, 100%, 200%, 400%, 500% ऐसे करनी है। वो तो उदाहरण है, टेबल है। टेबल में ऐसे बनाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आप चाहो जैसे टेबल बना सकते हो आप खुद, लेकिन बड़ी ग्रोथ पे प्लान करना है शुरू से ही। जब जाके, अच्छा जितना करते हैं उतना होता नहीं है, ये भी ध्यान रखो, ये सिद्धांत है। अब 100 बीज बोएगा किसान खेत में, तो 100 के 100 नहीं उगेंगे, कुछ कम उगेंगे। हम भी कितनी भी चीज है, अभी हम बोलेंगे 10 लोगों से मैं मिल रहा हूँ, 10 को आज ये उड़ान कोर्स करवाना है, 10 से बात करें तो 10 के 10 नहीं करेंगे सर। 10 करवाना तो 50 से बात करने की। तो ग्रोथ का भी ऐसा ही है, आप ज्यादा पे करो। और शुरू में ज्यादा होना थोड़ा आसान होता है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, टीम बहुत बड़ी हो जाती है, तो एवरेज वैसे भी कम हो जाता है। इसलिए शुरू में ज्यादा ग्रोथ पे काम करना है। दूसरा पॉइंट है, पूरी टीम का फोकस एक ही ये पूरा माइंड सबका क्लियर हो जाना चाहिए ऊपर से नीचे तक, कि भाई हमें तो पर मंथ ग्रोथ करनी है, लगातार ग्रोथ करनी है। और सारी रणनीति, सारी तैयारियां, सारा एजुकेशन, पूरा फोकस, और कोई बातों में इधर उधर ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। पूरा फोकस ग्रोथ, 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 ग्रोथ। अगर सब जने करेंगे तो क्यों नहीं होगा? कोई इधर भटका देता, कोई क्या कर देता, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता माइंड। मुस्कुराते रहना आपको। तीसरा है स्वास्थ्य क्रांति व सेवा पर अधिक से अधिक ध्यान। इससे क्या होगा? स्वास्थ्य क्रांति से लोग ज्यादा जुड़ेंगे, जुड़े रहेंगे, आगे से आगे अपने आप काम बढ़ता रहेगा। और सेवा से भी बहुत अच्छा लाभ होता है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। 2 विषय आपके जीवन में प्रमुख होने चाहिए, इनको भूल कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कतें आएगी। चौथा, वितरण केंद्रों पर ध्यान। जो सीनियर साथी है उनको वितरण केंद्रों का अच्छा बनाना है, ग्रोथ ऑटोमेटिक आएगी। पांचवा, यूएलपी क्विक प्रोग्रामों की अधिकतम संख्या। ये बहुत बढ़िया तरीका है ग्रोथ का। यूएलपी क्विक, यूएलपी क्विक, यूएलपी क्विक, बार बार लगातार। और बहुत सारे साथियों ने भी इस दिशा में बहुत जबरदस्त काम करना शुरू भी कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी से ग्रोथ भी आ रही है, ग्रोथ आने भी लग गई है। बहुत सारे साथियों की लगातार आज 7-8 महीनों से लगातार ग्रोथ चल रही है, कईयों की तो और भी ज्यादा महीनों से ग्रोथ चल रही है। छठा है, नकारात्मक सोच वालों को उदाहरण से प्रेरित। कुछ लोग बोलेंगे होती नहीं है, तो उनको आप उदाहरण देकर, यानी खुद उदाहरण बनकर या बहुत सारे उदाहरण तैयार करके और उनको प्रेरित करना, क्योंकि सबकी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। अगर आधे का दिमाग, आधा बोलेगा नहीं होती नहीं है, और सब तो अपनी बात भी नहीं सुन रही होगी, तो उनको आप चाहिए वीडियो दिखाकर कैसे भी कन्विंस करके, नहीं तो आप अपने टेबल से उदाहरण समझा कर ये माइंड पूरा क्लियर कर दीजिए कि नहीं, लगातार ग्रोथ ही करनी है। गुरुकुल की शिक्षा का पालन करें, क्योंकि ये पूरी ग्रोथ आधारित बनी हुई शिक्षा है। पूरी ग्रोथ आधारित है, इसमें और कोई टॉपिक होता ही नहीं है। जो भी सिस्टम लाते हैं, चाहे स्वास्थ्य क्रांति ला रहे हैं, चाहे सेवा का ला रहे हैं, चाहे यूएलपी की बात करेंगे, चाहे उड़ान की बात करेंगे, चाहे न्यूट्रीचार्ज की बात करेंगे, चाहे गांव और इंडोल के माध्यम से जो भी बातें करेंगे, सबका एक ही रणनीति बनेगी। इस शिक्षा का पालन करें और सब साथियों को इसमें शामिल कर दें, आपकी ग्रोथ करना आसान हो जाएगा, माइंड सबका क्लियर रहेगा। और पिनों की बजाय ग्रोथ आधारित प्रमोशन करें। आप जो जब भी सेलिब्रेशन करते हैं या जब का सम्मान करते हैं, तो ग्रोथ के आधार पर बुलाए, पिन के आधार पर नहीं बुलाए। ग्रोथ, पिन तो ऑटोमेटिक है, पिन के लिए चिंता करनी नहीं है, पिन तो कंफ्यूज करती है। ग्रोथ कितनी की है, नए तरीकों के लिए आवश्यक बदलाव, और कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं उनके लिए, जो भी बदलाव की आवश्यकता हो, बदलाव जरूर करना है। बदलाव ही उन्नति का एकमात्र रास्ता है। जैसे पहली मंजिल से दूसरी मंजिल जाना हो, तो सीढ़ियों चढ़ने के अलावा कोई रास्ता होता ही नहीं है। कोई उछल कर जा सकता है क्या? और हाथ पांव टूट जाएंगे। तो सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है।
तो ग्रोथ के लिए भी बदलाव करना, ये बदलाव सीढ़ियां हैं ग्रोथ की। किसी भी माह के टारगेट को स्थायी तरीकों से पूर्ण करना। जैसे भी मार्च चल रहा है, मार्च बहुत बढ़िया महीना होता है, क्योंकि इसमें हमारी भावनाएं थोड़ी उमड़ जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, उनका उपयोग करना है। पर मार्च में जो काम करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्च में ग्रोथ नहीं करनी है या जितना सोच रखा उतनी नहीं करनी, मैं तो कह रहा हूँ इससे भी ज्यादा करो। अभी हुआ है क्या है, डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना करो, 10 गुना करो, खूब करो। पर तरीके कौन से काम में लेने? ऐसे तरीके काम में नहीं लेने जो अप्रैल में जाके ठुस हो जाए। वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करो जो अप्रैल में भी बने रहे। ऐसे ग्रोथ करो जो आगे भी ग्रोथ का कारण बने। तो किसी को भी ये मत बोलो कि तुम्हारा इतना होना चाहिए, कैसे भी खरीद लो, कुछ भी कर लो, पर ये होना चाहिए, इससे जुगाड़ कर लो, वो नहीं। प्रॉपर तरीके से ज्यादा साथियों को उड़ान के लक्ष्य पूरे करवाना, उड़ान कोर्स करवाना, डायमंड क्लब में शामिल करवाना, कंसिस्टेंसी का वो करना, ज्वाइनिंग को अच्छे तरीके से एक्टिव करना, ज्यादा ज्वाइनिंग कराना, डिस्प्ले वॉल अच्छे खुलवाना। ऐसे स्थायी तरीके करो। खरीद के रखवा लिया तो कोई ग्रोथ थोड़ी हो, तो और बेटा गलत काम हो गया। और ग्रोथ का ऑटो मोड मॉडल विकसित करना, आपको धीरे धीरे अपनी पूरी टीम में एक ऐसा सिस्टम, ऐसा एजुकेशन सिस्टम, काम करने के वो तरीके इजाद करने हैं कि ग्रोथ तो होती होती है। जैसे कि स्वास्थ्य का, आप बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पे काम करते हो तो ऑटोमेटिक उसको बोलते हैं ऑटो मॉडल। आपके जो लोग, आपके जो यूजर्स है, वही आपका प्रचार कर रहे हैं। आप सेवा के माध्यम से आपको बहुत सारा सर्कल बढ़ता जा रहा है। आपके यूएलपी के प्रोग्राम आपकी टीम में बहुत सारे लोग करने लग गए हैं। आपकी टीम के सारे वितरण केंद्र बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत सेवाएं मिलती है। आप नहीं भी होते हो तो आपकी टीम वहां जाती है, मोटिवेट होती है, एलपीक्यू हो रहे हैं। ऐसे तरीके सोचिए जो ऑटो मोड मतलब स्वाभाविक तौर पे ग्रोथ होती रहे। ये इसी ग्रोथ का और ज्यादा फोकस बढ़ाने के लिए, ये जो रूपांतरण यात्रा जो इस साल बढ़िया डिजाइन है, और उसमें कुछ जो 25 स्थानों पे सेलिब्रेशन प्रोग्राम होने वाले हैं, मेगा सेलिब्रेशन एंड अवार्ड सेरेमनी 25 जगहों पर, उनमें क्या क्या चीजें होगी, एक्टिविटी बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं साथियों। ये इस चीज को अगर आप उतना विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त कुछ होने वाला है। वहां पर विशाल सेवा के आयोजन होंगे। सेलिब्रेशन मतलब ऐसे नहीं होगा जैसे अभी वक्त करते आ रहे हैं। 25 स्थानों पर सेवा का कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ा, बहुत बड़ा। पूरा वहां का आसपास के सारी दुनिया उस काम को देखेगी। और रियल सेवा उपक्रम शुरू भी होंगे बहुत बड़े बड़े। दूसरा, बड़े बड़े मेहमान आएंगे, विशिष्ट अतिथि, प्रशासनिक अतिथि, सामाजिक अतिथि, ऐसे बहुत सारे अतिथि आएंगे बड़े बड़े। ग्रोथ अचीवमेंट अवार्ड, जो ग्रोथ करेंगे लगातार, जो भी साथी, उनको अवार्ड, उनको सम्मानित किया जाएगा वहां। इसका मैं डिटेल आगे बता रहा हूँ आपको। टॉप 10 वितरण केंद्र अवार्ड, उस एरिया के जो टॉप 10 वितरण केंद्र होंगे, जो बहुत बढ़िया जिन्होंने काम किया है, ग्रोथ भी की है, साज सज्जा, रखरखाव, मैनेजमेंट, सब जिन्होंने बहुत बढ़िया किया है, उनको वहां सम्मानित किया जाएगा जबरदस्त रूप से। और स्टार वुमन अवार्ड, जो महिलाएं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके क्राइटेरिया बताए जाएंगे आपको, लेकिन उनको भी सम्मानित किया जाएगा बहुत बड़े स्तर पर, अच्छे स्तर पर। और लोकल आपके आपके क्षेत्र में आप सम्मानित होंगे, आप दुनिया के सामने सम्मानित होंगे। ये ग्रोथ अचीवमेंट अवार्ड की थोड़ी डिटेल में आपको बता देता हूँ। जनवरी से जून 25 तक निरंतर ग्रोथ करने वाले सभी एसोसिएट बायर जिनका बी लेग का पीवी 5 लाख से ऊपर हो जाएगा जून तक, ग्रोथ करते करते जून तक 5 लाख से ऊपर जो हो गया है, उनको एक सबसे टॉप कैटेगरी कह सकते हैं इसको। ग्रोथ करते करते होना चाहिए। पहले से है उससे कोई लेना देना नहीं। पहले 50 लाख है, 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, कोई लेना देना नहीं। ग्रोथ
जून, जनवरी से जून तक लगातार ग्रोथ है तो उसमें आएंगे। इसको क्लियर कर लीजिए आप। कोई ऐसा खुश मत हो जाना कि मेरा तो पहले ही 5 लाख है। कोई नहीं पूछने वाला आपको, 5 छोड़ के 5 करोड़ हो तो भी कोई नहीं पूछने वाला है। ग्रोथ करके आए हैं तो पूछने वाला। दूसरी कैटेगरी है ये कि ग्रोथ है लेकिन जिनका पीवी 3.5 से 5 के बीच में है। ये सेकंड कैटेगरी है, वहां सम्मानित होने की। मतलब वो केवल ग्रोथ है लेकिन पीवी पहुंचा वहां तक है। तो क्योंकि जिनका अभी मान लो उतना नहीं है तो उनके लिए भी बनाया गया है कि आप भी इस कैटेगरी में सम्मानित हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है मार्च से जून तक। तो ये जो जिन्होंने मार्च तक, फरवरी तक नहीं कर पाया, बीच में कोई छूट गया कुछ भी, तो उनको भी मौका दिया गया है। तो वही जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें केवल अंतर इतना है कि मार्च से जून तक की ग्रोथ पर आधारित है। देखिए टॉप तो वही रहेगी, देखो इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं करने वाला हो। पर फिर भी रह गया है तो मार्च से जून तक लगातार ग्रोथ करके और 5 लाख पीवी से ऊपर आएंगे उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और चौथी कैटेगरी में मार्च से जून तक ग्रोथ करके 3.5 से 5 के बीच में रहेंगे उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और एक स्पेशल कैटेगरी होगी जिसमें इन चारों कैटेगरी के जो टॉपर्स होंगे 5 5, उनको भी विशेष सम्मानित किया जाएगा। और ये तो मैंने कुछ आइडिया बताए आपको, पर इसके अलावा भी ग्रोथ करने वालों को सम्मानित जरूर किया जाएगा। हो सकता है 3.5 भी नहीं हुआ हो लेकिन ग्रोथ हो रही है तो उनके लिए भी कुछ न कुछ, थोड़ा हिंट दिया मैंने आपको, आइडिया दिया है, पर वो भी सम्मानित किए जाएंगे। तो आपको कुल मिलाकर ग्रोथ करनी है, अच्छी ग्रोथ करनी है, लगातार ग्रोथ करनी है। बाकी सम्मानों की चिंता आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन ग्रोथ में वो नहीं छोड़ना है। और ये एक विशेष प्रोग्राम किया जा रहा है इन सारी चीजों को एक ग्रोथ करने के लिए। लगातार ग्रोथ करना, बोलना तो सहज है पर करने के लिए थोड़ा सा एक अलग रणनीति चाहिए, एक भीतरी शक्तियों का जागरण चाहिए, कुछ एक बहुत पावर चाहिए। बहुत माइंड से और दिल से ये काम होते हैं, आत्मा से काम होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी भीतरी शक्तियों को जागृत करने के लिए 7 8 मई 2025 आरसी वर्ल्ड में एक आभार कार्यक्रम हो रहा है। ये है रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स के लिए। तो इसमें सभी रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर्स को उपस्थित होना है। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो वहां आप आके भी नहीं शामिल हो पाएंगे। अगर बिना रजिस्ट्रेशन कोई आ गया है तो मैं माफी चाहूंगा, वहां फिर आपको बहुत तकलीफ हो सकती है क्योंकि व्यवस्था व्यवस्था की जैसी ही चलती है। तो ये होगी बात। और ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ग्रोथ बिना क्या जीना, ग्रोथ न किया तो क्या किया, ग्रोथ न किया तो क्या किया, और टेम्परेरी ग्रोथ किया तो क्या बुरा किया, कितना बुरा किया। कर लिया, होना था जो हो गया। अब बिल्कुल माइंड सही कर लीजिए। मार्च में खूब ग्रोथ कीजिए। मार्च में नहीं करनी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मार्च में खूब कीजिए, पर उन तरीकों से कीजिए कि अप्रैल में भी ग्रोथ आपकी होती रहे।